समझिए कि जिसको जो बैठना चलना बोलना सब कुछ सिखलाया। मैं आपको बता दूं, चुनाव लड़ने के बाद आपका घर नहीं बनेगा, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद उनका घर बनता है। वो दूसरों के लेके सपोर्ट से चलते हैं। वो शुक्र मान लें, अगर पैसा उनको अगर अखिलेश जी के द्वारा न मिले तो ओम प्रकाश जी और नीचे चले जाएंगे। अरे सॉरी, महेंद्र जी और नीचे चले जाएंगे। महेंद्र जी के नाम लेना ही हम लोग के लिए व्यर्थ है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनका नाम लें। बस भाई साहब इतना जान लीजिए कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने घर का नहीं हुआ, महेंद्र जी किसी के नहीं होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा नाम अनिल यादव है। नेताजी के सिद्धांत, नेताजी की बातों पे मैं प्रभावित होकर इस पार्टी में आया हूँ। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं इस पार्टी? 4 साल हो गया हमें इस पार्टी में काम करते हुए भाई साहब। माननीय मुलायम सिंह के बाद अगर किसी ने पिछड़ों की बात, दलितों की बात, शोषितों की बात, गरीबों की बात किया है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में, वो नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। अच्छा, एक सवाल ये कि मान लीजिए कि पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, लेकिन जिस सरकार में है उसी सरकार के माध्यम से जाति जनगणना हो जाती और वही सरकार जाति जनगणना करेगी और इसीलिए उन्होंने मंत्री पद त्याग कराए थे, लेकिन ये काम भी नहीं हुआ, फिर उसके साथ जाकर सट गए। ठीक है, पूरे संविधान में, पूरे भारत की राजनीति में जब से मेरा देश आजाद हुआ, अगर कोई मंत्री पद हटा, अपने से हटा, तो माननीय भीमराव अंबेडकर जी थे। उनके बाद दूसरे नेता हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हुए। अगर जातिगत जनगणना और किसी मुद्दे की बात, देखिए हम लोग छोटे पार्टी के लोग हैं। अगर हम लोग किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, सारी पार्टियां किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ी हैं। ऐसा कोई कह दे कि हम ये अकेले लड़ रहे, तो ऐसा असंभव है। तो यही ओम प्रकाश राजभर जी को सोचना चाहिए था कि उस दिन मंत्री पद से त्याग नहीं देना चाहिए, क्योंकि छोटी पार्टी है, हम दबाव देंगे, वो नहीं करेंगे। आज फिर जाना पड़ा उसी पार्टी। देखिए हम लोग सिद्धांतवादी हैं। हम लोग अपने सिद्धांत पे चलते हैं और कुछ सिद्धांत के बल पे ही राजनीति होती है। रही बात कमजोर है, कहीं कहीं कुछ चीजों को मान के अपनी चीजों को मनाना भी जानते हैं। और हम लोग, रही बात वहाँ हटने की, तो जब 18 महीने हमारे मंत्री जी हमारे लोग के थे वहाँ कैबिनेट मंत्री में, इस बात तो गर्व करते हैं, हम खुद करते हैं कि उन्होंने पद छोड़ा गरीबों के लिए। हम आपको बता दें क्यों छोड़ा। उनकी बात को नहीं मानी गई। कई बार उन्होंने कोशिश किया कि नहीं, हमारी बात को, हमारी मूल चीजें जो हैं, जो मेरा अधिकार है, हक है, वो मिलना चाहिए। नहीं दे रहे थे लोग, कह भी दिए कि हम जा रहे हैं, हम लोग चले आए। लोग तो बताते हैं कि जब अखिलेश यादव जी सत्ता में नहीं आए और ओम प्रकाश राजभर जी को लगा कि अब यहाँ मलाई नहीं मिलेगी, तब उन्होंने फिर पुनः भाजपा का रास्ता तय किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, अखिलेश जी हमारी चीजों को नजरअंदाज करते गए। माननीय नेताजी उस समय तो नहीं कुछ कहे, लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि केवल सारे काम के लिए अखिलेश जी बुला रहे हैं। और जब सीट बंटवारे की बात आई तभी ठीक था, सीट बंटवारे की बात है तभी ठीक था, लेकिन क्या रीजन है, कुछ नेताजी द्वारा जो बात कही गई थी वो उन्होंने नहीं मानी। हाँ, तो नेताजी तो चुनाव में भी कहे थे कि हमें एक सीट भी नहीं मिलेगा तभी हम चुनाव लड़ेंगे। जब हम इतना कह सकते हैं तो आप खुद ही अंदाज लगाइए क्या रीजन था, क्यों हटे। आप तो सोच सकते हैं ना क्यों हटे। जो नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह सकते हैं कि हमको सीट नहीं मिलेगी तभी हम चुनाव लड़ेंगे, आखिर में क्या प्रॉब्लम है, अखिलेश जी अपने आप खुद ही समझ जाएंगे। इशारा की बात है भाई साहब, सब कुछ हो गया उसमें। अच्छा, एक आपके विधायक जी ये भी आरोप लगाते हैं कि हमारी पार्टी के 2 भाग करने का हिस्सा अखिलेश यादव जी हैं। जी, हम भी कहते हैं कि अखिलेश जी की देन है। वो जानते हैं कि हम महेंद्र राजभर को लगा लेंगे तो ओम प्रकाश टूट जाएंगे, तो पूरी कोशिश सपा कर ले, पूरी कोशिश सपा के लोग कर लें। इसके बाद भी देख लीजिएगा, हम यहीं पे हैं, वो भी यहीं पे रहेंगे। महेंद्र राजभर जी दम भरते हैं कि हमने जैसे पार्टी अलग किया और घोसी हरा के दिखा दी। घोसी में राजभरों की संख्या कितनी दिलवा दी है? आपने कभी चुनाव परिणाम का लिस्ट देखा? वो कैसे, हम कह रहे हैं 2% की बात नहीं कर रहे हैं, राजभरों को उन्होंने 5% भी खींच पाया क्या सपा में? मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं लिस्ट देखा हूँ। हारने का क्या कारण रहा? हारने का कारण जो भी हो, लेकिन एक चीज और है, देख लीजिए, हारने का कारण छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हारने का कारण हमारी पार्टी नहीं थी। हारने का कारण हम लोग पूरी मेहनत किए, हम लोग अपने तरफ से 100 के 100% योगदान दिए। लोग बताते हैं कि बने बने विधायक को
ओम प्रकाश राजभर जी ने उनके विधायकी भी छोड़वा दी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद का पार्टी का दिशा निर्देश था। दोनों के साथ साथ बीजेपी भी साथ में लगी थी। हारना ना हारना, जिताना तो जनता के बीच का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा लोगों के पास दम है निकालने के लिए कि अकेले वो लोग केवल एक ही जात के वोट को लेकर के वो लोग निकाल लेंगे सीट को? इतना तो दम किसी के पास है नहीं। केवल ओम प्रकाश को ही धमकी दे रहे हैं, तो विरोधियों का काम है धमकी देना। तो इससे हम लोग थोड़ी पीछे हटे हैं। हमारे नेताजी उसी तरह से चलते रहेंगे, लड़ाई हम लोगों की आगे बढ़ती रहेगी। कहीं ना कहीं आपके हिसाब से जहुराबाद में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, विकास हुआ ही है। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, हम लोग देख नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, वंचित नहीं है, कहीं वंचित ऐसा नहीं। भी मतलब लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी वहां से भाग जाते, लेकिन अब ये हालात हो गई है कि वो किसी पार्टी में जाने लायक नहीं है। कैसे नहीं जाने लायक है? बोलते हैं कि सपा लेगी नहीं, कांग्रेस लेगी नहीं, और बीजेपी में कैसे भी सटे हुए हैं। बीजेपी में भाई सटे हैं। बीजेपी को कुछ अपनी बात, अपनी शर्त रखे थे उन्होंने। मुख्यमंत्री जी ने वैसा काम किया है, CST वाला जो उनका। अरे वही मुख्यमंत्री जी हैं जिनका घंटा बजवा रहे भाई थे। ठीक है, नेता चुनाव के समय में कौन सा नेता है ऐसा कि जुमला नहीं बोल सकता है? हर नेता जुमला बोलता है। ऐसी वो बात जुमला था? बिल्कुल जुमला था, अच्छा, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो जुमला था, ये कोई नई बातें थोड़ी है, कोई हमारे ही नेता थोड़ी बोले हैं। बहुत नेता ऐसे हैं जो लोग बोलते रहते हैं, और क्या। तो इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है लोगों के बीच, जो जमीन स्तर पे जो आम जनता है ये जो बयानबाजी करते हैं? क्या लगता है, आप लोग तो मान लीजिए क्षेत्र में जाते होंगे, ये आप लोग को तो पता चलता होगा कि इस बयान से क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता में। देखिए, हमारे जो वोटर हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, सब नेताओं को कुछ तो फर्क पड़ता होगा। हमारे वोटर और सपोर्टर हर बात को जानते हैं कि कौन कौन नेता कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे जुमला बोलता है। इसीलिए हमारे नेताजी को भी ये मंजूर है कि वो बोलते हैं, हम लोगों को स्वीकार है कि जुमला बोल जाते हैं। हर नेता बोलता है, ऐसी बात नहीं। लुभावने वोट का लुभावना ही काम है। तो वोट को लुभावना का बनाने के लिए लोग जो है बोलते हैं, तो बोलेंगे ही, नेता है ये है भाई, और क्या। थोड़ा सा शब्दों में मर्यादा रख के आदमी को बोलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये तो कहाँ वो जो है शब्द का उल्लंघन वो कर देते हैं। हम लोगों को तो नहीं समझ में आता है कोई शब्द का अपने उल्लंघन किए हैं। हम लोगों को ऐसा समझ में नहीं आता। हम लोगों के लिए जो बोलते हैं वो सब ठीक है। उल्लंघन तो हम लोग नहीं देखते हैं। हाँ, उल्लंघन करने वाले अब जो है करवाते हैं किसी पार्टी के नेता से, उल्टा सीधा सब बुलवाते रहते हैं। हम लोग तो नहीं बोलते हैं, हम लोगों को तो सख्त नेता। वो आपकी मर्यादा की बात है, तो हमारे मर्यादा की बात है ये है। उन लोगों को तो बोलना है, वो लोग बोलेंगे, हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग बोलते ही नहीं है किसी को। हाँ, जो नहीं किया है हमारे हक और अधिकार की बात, उस बात को तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम बसपा में भी रहे, सपा को भी सपोर्ट किए, लेकिन कोई हमारे अधिकार और हक की बात नहीं किया। आई नेताजी आए हैं, हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, हम उनके साथ लगे हैं। अच्छा, कभी नेताजी से बात होती होगी, आप लोग सब लोग आए, कुछ जाति जनगणना के बारे में पता चलता है कि कब तक क्या होगा? भाई देखिए, ये नीति बहुत पहले नेताजी ने उभारा था, फिर उन्होंने बात किया है या बात करते होंगे, ऐसी बात नहीं। नेताजी इसके लिए भूले थोड़ी हैं, इस बात को भूले नहीं है कि नहीं हमको जातीय जनगणना कराना है। नेताजी कराएंगे ही, कहेंगे ही। सरकार में है, NDA के साथ है, तो जरूर नेता लोगों से कहेंगे कि नहीं हमारे जातिगत जनगणना कराई जाए। हम लोग तो भाई अपने स्तर से गांव-गांव घूम करके, आप लोग कर रहे हैं, बूथ के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हर बूथ के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। हर जात, किस किस गांव में कितनी जात है, कितना वोट है, उन सबों का सब हम लोग भी विधिवत करते जा रहे हैं। ऐसी बात है। सारे नेता लगे, ये रिपोर्ट पूरा हम लोग नेताजी को देंगे। हम लोग जनगणना जब ये हम लोग कर लेंगे सर्वे इसका, तो हम लोग नेताजी के यहाँ फाइल सबके पास है, फाइल हम लोग उनको देंगे, वो फिर उसको देखेंगे। यही बात है। लेकिन सरकार तो नहीं ना मान रही है। सरकार नहीं मानती है तो भाई हम सरकार को क्या करेंगे? हमारे नेताजी तो किसी से मांगेंगे ही ना, सरकार तो है नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 बार मुलायम सिंह की सरकार बनेगी, 4 बार मोहन जी की सरकार बनी, वो लोग सरकार में रहते हुए भी ये चीज नहीं दिखाई दिया कि हम लोग इस चीज को कराएं या ना कराएं। वो लोग तो सरकार में रहे हैं। हमारे नेताजी तो एक विधायक है ना, विधानसभा में गए हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है भैया, लेकिन उस तरह के मुस्तैदी से नहीं ना है, वो मुख्यमंत्री नहीं ना बन गए हैं। बात यह है ना, अपने हक अधिकार की ही बात ना करेंगे। विधायक हैं, सदन में अपनी बात कहेंगे, सदन के मर्यादा को रखने वाले वो लोग हैं,
वो लोग अब समझे कि हम करें या ना करें, नेता जो कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। जैसे कि आप देख रहे थे, हम लोग जहुराबाद में उपस्थित थे और लोग यहाँ पे सुभाषपा के पदाधिकारी थे। उन्होंने तमाम बातों को अपने रखा। आप इनके बातों से कितना सहमत है, हमारे कमेंट बॉक्स में एक सुझाव दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।